अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने इन्वेरेक्स कंपनी के जो 2019 के मॉडल हैं एरोक सीरीज़ के, वो 1.2, 2.2, 3.2 और एरोक्स 3.2 जो एरोक सीरीज़ है उनके ऊपर वीडियो अपलोड की है। आज हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने है एरोक्स 5.2 किलोवाट जो सोलर इन्वर्टर है, उसकी कीमत आपके सामने है 89,500 यानी कि 99,500 रुपये का ये इन्वर्टर आपको मिलेगा। और जो लाहौर में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन्वेरेक्स कंपनी के, उनसे हमने आप लोगों के लिए एक खसूसी कीमत करवाई है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये इनके पास एक डीलर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, डीलर्स को ये आगे सप्लाई करते हैं जो इन्वेरेक्स के डीलर हैं। तो हमने खसूसी ये कीमत आपके लिए करवाई है। और ये ग्रिटा इन्वर्टर है। बाकी इसकी डिटेल्स जो है नेट मीटरिंग के फंक्शन के साथ, इसमें जो है ब्लूटूथ बिल्ट इन है और बहुत सारे फीचर हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन जो हम इसके फीचर डिस्कस करना शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो जो चीज़ें आएंगी ना, SNMP बॉक्स क्या होता है, OTG केबल क्या है इसकी, ठीक है, और इसके अलावा नेट मीटरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में आपको आसान अंदाज में थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। आपको इसकी एक एक चीज़ का इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। और मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह कि ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब के ऊपर जो है इस इन्वर्टर के बारे में नहीं देखी होगी। लीजिए दोस्तों, ये इसके फीचर्स हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, लेकिन इनसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये ग्रिड फीडिंग ऑप्शन है इसमें, यानी कि आप वापडा को नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली बेच सकते हैं। कंट्रोल थ्रू एंड्राइड ऐप एप्लीकेशन आप मोबाइल में करके इसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग्स देख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन है इसके अंदर, बिल्ट इन है ब्लूटूथ, ठीक है। और इसके अलावा OTG केबल ऑन द गो USB है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फीचर्स समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, इसका पहला फीचर आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट इन्वर्टर इन पाकिस्तान विद ग्रिड टाई एंड सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि आप इसके ज़रिए से अगर आपने वापडा से अपना नेट मीटरिंग का कनेक्शन अप्रूव करवा लिया तो आप ये इन्वर्टर लगाकर वापडा को बिजली बेच सकते हैं। उसके अलावा इसका जो सोलर इन्वर्टर का जो है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट और थर्ड जनरेशन है। ये ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम है। जी हाँ, यानी कि ये अगर लाइट जाती है या कोई मसला होता है जब आपने इन्वर्टर ने आगे लोड उठाना है, तो ये बिल्कुल ज़ीरो, मसलन अगर इसने सोलर से वापडा पर आना है या वापडा से बैटरी पर जाना है या बैटरी से सोलर पर, बैटरी से, जिस तरह भी, ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम में आपकी कोई हसास से हसास मेडिकल का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कोई चीज़ है, कम्युनिकेशन के लाते हैं, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह चलते रहेंगे, रीस्टार्ट नहीं होंगे। ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम का मतलब है कि रीस्टार्ट कोई चीज़ नहीं होगी, जितनी भी हसास चीज़ है वो चलती रहेगी। और पैरेलल अप टू 9 यूनिट्स विद ऑप्शनल किट, आप जो है एक ऑप्शनल किट लेकर इसके तकरीबन 9 यूनिट जो है वो पैरेलल में लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कोई बड़ा सिस्टम लगाया और ज़्यादा प्लेटें लगाई हैं तो आप ये 5200 वाट वाले ये जो इन्वर्टर हैं, ये 9 इन्वर्टर पैरेलल कनेक्शन करके आप इससे काम ले सकते हैं। एफिशिएंट विदाउट बैटरी, ये बैटरी के बगैर भी काम करता है। बैटरी के बगैर आपको बता दूँ, बेसिकली इन्वर्टर को ये कह लें उसके जहन में बिठाने के लिए कि तुम्हारे साथ बैटरी लगाई हुई है, उसके अंदर हैवी किस्म के ना कैपेसिटर लगाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, थोड़ी क्या बल्कि काफ़ी यूज़ कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। तो इसलिए वो कैपेसिटर्स जब उसके साथ अटैच कर देते हैं तो इन्वर्टर समझता है कि मेरे साथ बैटरी लगी हुई है और वो उसी तरह काम करता रहता है जिस तरह अगर बैटरी साथ अटैच की हो। तो बैटरी लगा भी सकते हैं, नहीं लगानी तो ना लगाएं। अच्छा, इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। MPPT का मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, 5000 वाट तक का मैक्सिमम पावर पॉइंट का मैंने बताया था कि एक WPM होता है, तो आपने जो है PWM तो आपने PWM चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर या UPS कभी नहीं लेना, जब भी लेना है MPPT वाला लेना है। MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग और PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड। अच्छा, MPPT क्या करता है, फ़र्ज़ करें आपने सेटिंग की हुई आगे इसमें इन्वर्टर में,
फ़र्ज़ करें 24 वोल्ट की सेटिंग की हुई है कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर अगर बैटरी आगे लगी, लेकिन पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो WPM चार्ज कंट्रोलर होगा वो ज़्यादा वोल्टेज को, फ़र्ज़ करें 30 आ रहे हैं, वो 24 तो आगे दे देगा, 6 वोल्ट आपके ज़ाया कर देगा। लेकिन जो MPPT है वो जितने भी ज़्यादा आ रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें आपने 24 की सेटिंग की है कि 24 आगे जाएँ और पीछे से 30 आ रहे हैं, तो वो 6 वोल्ट को एम्पेयर में चेंज करके वो आगे भेज देगा, तो वो बैटरी में चले जाएंगे या जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ हो जाएंगे इस तरह। इसमें ब्लूटूथ अटैच है, यानी कि आप अपने मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करें और इसकी ब्लूटूथ भी ऑन करें इन्वर्टर की, दोनों का आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके ज़रिए आप इसकी सेटिंग देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बैटरी इक्विलाइजेशन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता दूं जिन लोगों को नहीं पता। बैटरी इक्विलाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि आप इसमें सेटिंग कर देते हैं कि महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है ये बैटरी इक्वलाइजेशन कर दे। अब वो बैटरी इक्वलाइजेशन मोड में होता ये है कि ये इसको ओवर चार्ज कर देता है, यानी कि ज़्यादा करंट से ज़्यादा देर के लिए चार्ज करता है। कभी कभार जो सेटिंग आपने की है महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, उससे ये होता है कि अंदर जो प्लेटें होती हैं उनके ऊपर जो सल्फेट के क्रिस्टल्स कह लें या ज़र्रे जो जम जाते हैं, जो एक आम आदमी के हिसाब से कह लें जो गंद वगैरह जम जाता है, ये उसको दूर कर देता है। उसके अलावा पता है आपको बैटरी पड़ी रहती है ज़मीन के ऊपर या जहाँ भी रखी है, हिलती नहीं है, जिसकी वजह से एसिड तेज़ाब जो है नीचे बैठ जाता है और सादा पानी ऊपर आ जाता है। तो इस फंक्शन की बदौलत जो है वो तेज़ाब ऊपर नीचे बराबर हो जाता है और क्या होता है उससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और सेल जो है वो सारे बराबर हो जाते हैं। ये नहीं होता एक सेल अच्छा है एक ख़राब है, ये इसको बैटरी इक्वलाइजेशन आप कहते हैं। उसके बाद है जनाब डाटा लॉगिंग एंड स्टोरेज। क्या होता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर एक फंक्शन है कि इसका सारा डाटा जो है ना हफ्ते का महीने का वो सेव होता रहता है, पिछला कितने वाट आए, इतने बजे इसने बैटरी पे गया, ये काम किया, इतने एम्पेयर आए, इतने वोल्टेज आए, इतने गए। तो आप सिर्फ एक ऑन द गो, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ऑन द क्या होता है, वो USB लगाएंगे, वो डाटा सारा उस USB में आ जाएगा और आप चेक कर सकते हैं और दूर से रिमोट बैठे हुए भी देख सकते हैं वाईफाई के ज़रिए और SNMP बॉक्स के ज़रिए। वो आगे जाके मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, इसमें उन्होंने उसके बाद करें एनर्जी प्रायोरिटाइजेशन अकॉर्डिंग द टाइमर। आप टाइम इसके अंदर फिट कर सकते हैं कि जनाब इतने बजे से इतने बजे तक ये प्रायोरिटी लगा सकते हैं कि सोलर पे रहे, और अगर सोलर ना हो तो फिर ये जो है वापडा पे जाए, वापडा ना हो तो फिर ये बैटरी पर जाए। तो इस तरह दिन और रात के हिसाब से मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। मसलन रात की सेटिंग आप ज़ाहिर कर देंगे कि ये पहले वापडा पर हो फिर बैटरी पर, तो या पहले बैटरी पर हो और बैटरी जब ख़त्म हो जाए तो फिर ये वापडा पर चला जाए। कन्फर्मल कोटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट एंड ह्यूमिडिटी। पहले वाले जो इससे 2018 या पिछले मॉडल थे उनमें ये कोटिंग नहीं हुई थी, इसका जो बोर्ड होता है, जो सर्किट बोर्ड है कह लेंगे या जो इसका मेन बोर्ड है अंदर, तो अब उन्होंने इसके ऊपर कोटिंग कर दी है जिसकी वजह से ये मिट्टी से भी बचा रहेगा और नमी या बारिशों के मौसम में जब नमी बढ़ जाती है बोर्ड और इसके पुर्जे वगैरह जंग लगने से या वैसे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ख़राब होने का डर होता था, अब वो नहीं होगा। और ये ली आयोन या लाइफी PO4 बैटरी के साथ कंपेटेबल है, ठीक हो गया। और BMS बैटरीज विद BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर बैटरीज आएँ ये उनके साथ भी अटैच हो सकता है। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि 0 मिनट मिली सेकेंड ट्रांसफ़र टाइम्स की खसूसियत सिर्फ इसमें है। पिछले वाला में आपको पता था 10 मिली सेकेंड है और या 20 मिली सेकेंड की ऑप्शन है, तो वो जो है उसमें चांस है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन इसमें तो खैर बिल्कुल चांस नहीं छोड़ा ना रीस्टार्ट होने का। लीजिए दोस्तों, ये इन्वर्टर की मेन शक्ल है। OTG का मतलब है ऑन द गो, O से O ऑन, T से दी, G से गो, ऑन द गो USB पोर्ट, यानी कि आप बस USB लगाएंगे इसमें और वो डाटा जो है इसका कॉपी हो जाएगा या जो भी इसके मज़ीद फंक्शंस है वो ये फ़ौरन परफॉर्म कर देगा, कोई लंबी चौड़ी वो ज़रूरत नहीं है। तो ऑन द गो USB में आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। लीजिए, ये OTG यानी कि ऑन द गो USB केबल है एंड्रॉयड की, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर USB लगेगी, ठीक हो गया, और ये USB की पोर्ट है और ये आपके मोबाइल में या मतलब कोई भी ये मोबाइल में भी या डिवाइसेस में भी होती है, इन्वर्टर में भी हो सकती है ये जगह, ये आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन दी गो USB का फंक्शन है, आप इसमें ऐसे लगाएं, ये उसकी दूसरी साइड है और दूसरी वो आपने एंड्रॉयड केबल में देखिए पहले। अच्छा, मैं ये वाज़ेह करता हूँ, चलो ये वीडियो मैं उन दोस्तों को भी ज़हन में मद्देनज़र रख कर बना रहा हूँ जो कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह के इतने माहिर नहीं है या उनसे इतना यूज़ टू नहीं है, उनको नहीं पता क्या चीज़ क्या आती है। तो ये उन लोगों के लिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं या इन चीज़ों को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं।
तो अगर पूरा देखना चाहते हैं तो देखते जाइए। अच्छा, OTG की एक शेप ये भी है कि एक USB केबल होगी जिसका एक सिरा जो है इस तरह, जिस तरह ये USB की केबल होती है इस तरह होगा, और एक उसकी साइड जो है इस तरह की होगी। ये सारी OTG केबल की फॉर्म है, वो एंड्रॉयड वाली थी पहले, अब ये आपको दिखाइए एक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का स्विच है, ये LCD डिस्प्ले है इसका, ये RS-232 पोर्ट है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी होती है। लेकिन अब ये RS-232 RS-232 आप कह लें, ये वो पोर्ट है। ये इसमें ये कंप्यूटर का डिस्प्ले, जिन दोस्तों ने देखा होगा डिस्प्ले केबल होती है या डाटा केबल कहते हैं, जो मॉनिटर में लगती है, तो ये उसकी फीमेल साइड है। ये यहाँ पे वो पेच लगे होते हैं, मतलब ऐसे नट कस देते हैं और इसके अंदर वो पिनें जो हैं वो चली जाती हैं यहाँ पर। पहले उसकी फीमेल साइड थी, ये मेल साइड है। ये देखें, ये अंदर चले जाते हैं पेच, ये पीछे से इनको कस दिया जाता है और ये इसकी पिन्स हैं, ये उसके अंदर चली जाती हैं। ये आमतौर पर डिस्प्ले जिसमें शो कराना था उन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। कंप्यूटर मॉनिटर में भी यही लगती हैं। लीजिए दोस्तों, ये उर्दू में आपके लिए मैंने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो कर दिया। मैं अभी इसकी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। BMS बेसिकली एक बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिससे यूँ समझ लें आपकी बैटरी नहीं रहती, बल्कि वो एक स्मार्ट बैटरी बन जाती है। या अगर आपका बैटरी पैक है, काफ़ी सारे सेल या ज़्यादा बैटरियाँ, ये आमतौर पे बड़े सिस्टम्स में होता है, एक बैटरी छोटी इनके साथ नहीं BMS लगता क्योंकि ये महंगा पड़ जाता है। तो बड़े बड़े सिस्टम जो होते हैं ज़्यादा बैटरियाँ वहाँ पे होता है। तो एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यानी कि BMS एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है जिसमें रिचार्जेबल बैटरी या एक सेल या ज़्यादा बैटरी पैक का इंतज़ाम होता है। जैसे बैटरी को इसके महफूज ऑपरेटिंग इलाके के बाहर काम करने से रोकना, यानी कि अगर वो क्योंकि स्मार्ट होता है, अगर उसे पता चले कि गर्मी जो है होगी है ये बैटरी के लिए जो साजगार माहौल है वो नहीं है, ज़्यादा गर्मी होगी है या ये बारिश में भीग रही है या पानी है नमी ज़्यादा होगी, तो वो उसको बंद कर देगा, काम करने से रोक देगा। उसके अलावा उसका जो डाटा का होता है उसका हिसाब किताब रखता है, बैटरी में कब कितनी चार्जिंग गई, कितने वोल्ट से चार्ज हुई, कितने एम्पेयर आए, कितने एम्पेयर गए, ये सारी डाटा की रिपोर्टिंग, उनको कंट्रोल करना, उसका माहौल और उसकी तस्दीक वगैरह जो है, मतलब ये उसकी समझ लें बैटरी को एक स्मार्ट बैटरी बना देता है। आप बैटरी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बैटरी से उसका डाटा मांग सकते हैं, बैटरी खुद वो डाटा देगी, लेकिन वो सारा काम क्या होगा, उसके साथ एक बोर्ड लगा होगा जिसे BMS कहते हैं, और वो बोर्ड जो है बैटरी के सारा डाटा हमें बताएगा। तो एक बैटरी पैक एक स्मार्ट बैटरी पैक बन जाता है। इससे स्मार्ट बैटरी चार्जर एक ज़बरदस्त बैटरी चार्जर की तरफ से चार्ज किया जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं BMS बोर्ड आपको बाकायदा दिखा देता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वाली केबल है, जो स्मार्ट बैटरीज़ के अंदर ये BMS सिस्टम लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। ये केबल इसके अंदर आ रही है, फिर वही केबल जो है दूसरी बैटरी के अंदर जा रही है, मतलब एक और केबल, फिर यहाँ से एक केबल इसके BMS कम्युनिकेशन आउट जो पोर्ट है उसके अंदर जा रही है। ये BMS का बोर्ड है। अब ये क्या है, बैटरियों के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है वो बेसिकली ये इन केबल्स के जो है ये उसमें से डाटा नोट करती रहती हैं, और कार्ड के ज़रिए वो आप कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, डाटा कॉपी कर सकते हैं। ये दो बैटरीज लगी हैं, ये बैटरी 1 बैटरी 2, और इनकी इस केबल के ज़रिए इन्होंने ये कनेक्ट किया हुआ है। इनके अंदर जगह होती है, ज़्यादा स्मार्ट बैटरीज होती हैं, इनके साथ BMS का पूरा सिस्टम लगना होता है। तो इसमें ये आपकी केबल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये मज़ीद करीब से आप देख लें, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने। उम्मीद है मुझे अब आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। ये वो केबल होती है, पोर्ट इसके अंदर लग जाती है, ये लाजमी तौर पे ज़रा इन्वर्टर के अंदर जा रही होगी, और फिर ये एक बैटरी से ये सारा आपने देख लिया होगा। तो ये वो BMS बोर्ड होता है बेसिकली मेन। लीजिए दोस्तों, ये इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस है। मॉडल इसको कहते हैं 5.2 किलोवाट, 5200 वाट इसकी कैपेसिटी है, 5200 वाट। वोल्टेज वही वापडा के रेगुलर जो 230 AC वोल्टेज आते हैं, वोल्टेज AC। और सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज आप इसमें
वोल्टेज रेंज सेलेक्ट भी कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए 170 से 280 कंप्यूटर के लिए, और घर की चीज़ों के लिए 90 से 280, यानी कि कुछ चीज़ों को कम वोल्टेज चाहिए थी, कुछ को ज़्यादा, तो अब यहाँ से उसके मुताबिक। फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ ऑटो सेंसिंग, यानी कि ये खुद ब खुद जो है 50 हर्ट्ज़ पे भी होता है और 60 पे भी होता है। यानी कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जिनमें वापडा की लाइनों में 220 से 240 वोल्टेज आ रही होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। और जो कुछ दूसरे मुल्क हैं जिनमें 110 से 120 वोल्टेज मेन लाइनों में आ रही होती है, मतलब जिस तरह वापडा की इन मुल्कों में कोई अगर कंपनी या जो भी डिपार्टमेंट, तो वहाँ 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। ये ऑटो सेंसिंग है। अगर ये हमारे मुल्क में आएगा, हमारे 220-40 वोल्ट चल रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ पे हो जाएगा। अगर 110 से 120 चल रहे हैं तो 60 हर्ट्ज़ पे हो जाएगा। अच्छा, AC वोल्टेज रेगुलेशन बैटरी मोड में, अगर आपने बैटरी लगाई है इसके साथ, तो ये 230 वोल्ट पे यानी कि चलेगा। ऑफ ग्रिड ऑपरेशन है इसका, ये भी मैं बता दूं। ये आउटपुट देगा आपको ऑफ ग्रिड ऑपरेशन में 230 वोल्टेज ±5% की गुंजाइश रखी है। ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो इन्होंने 5 सेकंड्स है। अगर 150% से ज़्यादा लोड डाल दें आप उसके ऊपर, तो 5 सेकंड तक ये उसको आप कह लें झटका, मतलब वो बर्दाश्त कर सकता है। और 110 से 150% तक का अगर लोड ज़्यादा डालें इसकी कैपेसिटी से, तो 10 सेकंड के लिए। और अगर लोड जो है वो 200 गुना ज़्यादा इसके ऊपर डाल दें, यानी कि 5200 2 दफ़ा और इसके अंदर ऐड कर दें, यूँ कह लें कि आप 15600 वाट का लोड डाल दें, तो ये 100 मिली सेकेंड तक उस लोड को बर्दाश्त करेगा। और इसी तरह दोस्तों इसकी एफिशिएंसी पीक में जो है वो 90% है। ट्रांसफ़र टाइम पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए 10 मिली सेकेंड है, होम अप्लायंसेस के लिए 20 मिली सेकेंड है, और प्योर साइन वेव है। यहाँ पे फिर जो दोस्त नए हैं उनको बता दूँ, एक मॉडिफाइड साइन वेव होती है, एक सिमुलेटेड साइन वेव होती है। तो आपने मॉडिफाइड या स्क्वायर साइन वेव वाला नहीं लेना, यूपीएस या इन्वर्टर हमेशा प्योर साइन वेव वाला लेना। प्योर साइन वेव का मतलब होता है इसकी फ्रिक्वेंसी या तरीकाकार सेम वो होता है जो वापडा की लाइट का होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो देसी यूपीएस होते हैं या मॉडिफाइड साइन वेव वाले यूपीएस या इन्वर्टर होते हैं, उनके अंदर जब आपकी लाइट जाती है तो पंखे में से घूं घूं की आवाज़ आती है। तो प्योर साइन वेव में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वापडा की तरह वो लाइट देता है। उस आगे यूपीएस हो या वो इन्वर्टर हो, तो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती इसकी वजह से। फिर डिमर नहीं ख़राब होता, पंखे नहीं ख़राब होते, एलसीडी या चार्जर वगैरह नहीं जलते। तो हमेशा कोई भी इन्वर्टर छोटा बड़ा लेना हो, कोशिश करें प्योर साइन वेव लें। ये 2-4 हज़ार या कैपेसिटी के हिसाब से महंगा तो मिलेगा थोड़ा। अच्छा, ये आउटपुट ग्रिड टाई ऑपरेशन में अगर आप इसको नेट मीटरिंग यानी कि उसमें ले आएँ, तो ये जो है 220, 230, 240 वोल्टेज तक ये आउटपुट देगा। ये इसकी आउटपुट वोल्टेज रेंज है। और जो ये करंट दे सकता है ग्रिड में, यानी कि फीड कर सकता है, नेट मीटरिंग कह लें, जो करंट वापडा को देगा वो 22 एम्पेयर तक दे सकता है। और पावर फैक्टर इसका 0.99 होगा, जो कि 1 तो नहीं है लेकिन 1 के करीब करीब है। 1 होता तो इसका मतलब है बिल्कुल भी बिजली ज़ाया नहीं होनी थी। अब ये पॉइंट जो है 0.1 कम है, तो इसका मतलब थोड़ी सी बिजली ज़ाया होगी, लेकिन इतना नहीं है पर। अच्छा, ये बैटरी वोल्टेज 48 वोल्ट डीसी, यानी कि 4 बैटरियाँ लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। वैसे तो आजकल सेल भी आ रहे हैं जो 2 वोल्ट का एक सेल होता है, बड़े महंगे सेल हैं, काफ़ी साल निकल जाते हैं वो। तो लेकिन हमारे यहाँ वो सेल्स को इकट्ठा करके एक ही बैटरी बनाई जाती है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, यानी कि 6 सेल होते हैं। तो ये इस तरह 4 बैटरियाँ इसके साथ लगेंगी अगर आप लगाना चाहें तो, यानी कि अगर लगानी है तो फिर लाजमी 4 लगानी है, अगर नहीं लगानी तो फिर एक भी नहीं लगे। लेकिन अगर लगानी है तो फिर 1, 2 या 3 नहीं, फिर 4 लगेंगी इसके साथ 12 वोल्ट की। फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज ये 54 वोल्ट पे उसको चार्ज करेगा। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन इसकी 64 वोल्ट है, यानी कि बैटरी को इससे ऊपर नहीं जाने देगा। और सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT लगा हुआ है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, आपको पहले भी बताया था। PWM होता है पल्स विड्थ, दूसरा सॉरी होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड PWM, वो बिजली ज़ाया करता है। अगर आपके मसलन वोल्टेज आगे आपने सेट किए हुए हैं कि जी 12 वोल्ट या मसलन इधर चलें 48 वोल्ट का, तो 48 वोल्ट आगे जाएं, लेकिन पीछे से फ़र्ज़ करें आ रहे हैं 60 वोल्ट, तो क्या होगा, ये 12 वोल्ट WPM आपके ज़ाया कर देता है, आगे सिर्फ 48 वोल्ट देगा। लेकिन अगर MPPT होगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, तो ये 48 वोल्ट आगे दे के बाकी जो 12 वोल्ट है उनको एम्पेयर में चेंज कर देगा।
ताकि आगे 48 वोल्ट ही जाएँ, बाकी एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो आपकी बिजली ज़ाया नहीं होगी, बैटरी में एम्पेयर्स की सूरत में चला जाएगा। मैक्सिमम PV रे पैनल्स आप 5000 वाट के साथ अटैच कर सकते हैं। MPP रेंज 120 से 430 वोल्टेज है, यानी कि आपको पैनल इस तरीके से लगाने हैं कि उनकी जो वोल्टेज है वो 120 से कम ना हो। अगर 120 से कम होगी तो ये पैनल से बिजली नहीं लेगा। DC से आपके जो पैनल्स हैं वहाँ से आपकी शमसी तवानी लेकर बिजली बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो कम अज़ कम इसको चलाने के लिए आपको 120 वोल्टेज ज़रूर देने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 450 430 ये वोल्टेज रेंज है वो दे सकते हैं। इसके दरमियान ये काम करेगा। अच्छा, कुछ पैनल अब आपको सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे, कुछ पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। सीरीज़ और पैरेलल का बैटरी में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आप देख सकते हैं। उसी तरह पैनल्स का भी वही हिसाब है। तो इस तरीके से लगाने हैं कि वोल्टेज 120 से कम ना हो, 450 से ऊपर ना हो, और एम्पेयर भी जो है उनके 80 से ऊपर ना बढ़े। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि सीरीज़ में लगाने से क्या होता है, वोल्टेज डबल हो जाती है, एम्पेयर नहीं जमा होते दो बैटरियों के या पैनल्स के। फ़र्ज़ करें अगर एक, वो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ मैं आपको ना, मिसाल के तौर पर एक पैनल 100 वाट का और 20 वोल्ट है, और हम उसके साथ जो है वो वही जो है अपना एक पैनल है, फ़र्ज़ करें 100 वाट का या जितने का भी चले, उसके 20 वो दे रहा है हमें वोल्टेज और 10 दे रहा है एम्पेयर। तो जब हम उन एक जैसे दो पैनलों को सीरीज़ में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उनके वोल्टेज 20 और 20 वो जमा हो जाएंगे, लेकिन एम्पेयर 10 और 10 जमा होकर 20 नहीं बनेंगे। वोल्टेज 20 जमा 20 40 हो जाएंगे। एम्पेयर दोनों के मिलके भी 10 ही रहेंगे जो अकेले का था। और अगर उनको पैरेलल में लगाएंगे तो उनके एम्पेयर जमा हो जाएंगे, 10 और 10 एम्पेयर हैं वो 20 एम्पेयर हो जाएंगे, लेकिन वोल्टेज जो है उन दोनों के 20 और 20 वो 40 नहीं होंगे, वो 20 ही रहेंगे, लेकिन एम्पेयर अब जमा हो जाएंगे। ये फ़र्क है। और ये AC पे भी जो है चार्जिंग करंट इसका 80 एम्पेयर है। ये डायमेंशन है इसकी, वेट इसका 12.2 यानी कि 12.25 किलो है तकरीबन। कम्युनिकेशन इंटरफेस USB एंड RS-232 ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और ये इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस है, यानी कि थोड़ा अच्छा होता है, कंपनीज बता देती हैं ये किस तरह के माहौल में काम कर सकता है। 5% से 95% तक हवा में नमी हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करता है। और -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये काम कर सकता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसकी स्टोरेज टेम्परेचर है, यानी कि अगर आप इसको वैसे रखना चाहते हैं चलाए बगैर, यानी कि स्टोर करना चाहते हैं, -15 डिग्री सेंटीग्रेड के जो इलाके हैं वहाँ पे ये बंद पड़ा रहे, कोई सा इशू नहीं है। या जहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला गर्मी वाला इलाका है वहाँ भी ये बंद अगर पड़ा तो इसे कोई मसला नहीं है। लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो को बनाने के लिए बार बार हमें बताना पड़ता है, हर वीडियो में यकीन कीजिए बहुत सारी मेहनत वक्त दरकार होता है, दिमागी थकावट भी हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और घंटी के आइकॉन को दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन सोलर इन्वर्टर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाली कारें जो जल्द आ रही हैं या मोबाइल्स वगैरह इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बेल के बटन को दबाएंगे तो हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और ये सब काम करने में आपका यकीन करें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। आप मुफ्त में हमारे चैनल के मेंबर बन रहे हैं, तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।